बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट बाय यूजिंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ये हमारे पास जॉइंट पीडीएफ दिया गया है। इसमें दोनों वेरिएबल जो इन्वॉल्व हैं एक्स और वाई, उनकी रेंज है 0 to 1। सबसे पहले हम इस जॉइंट पीडीएफ से मार्जिनल पीडीएफ जनरेट करेंगे फॉर एक्स एंड वाई। तो मार्जिनल पीडीएफ ऑफ एक्स के लिए हम इस जॉइंट पीडीएफ को विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे। इसी तरह मार्जिनल पीडीएफ ऑफ वाई के लिए जॉइंट पीडीएफ को हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। तो इसको जब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर जो जॉइंट पीडीएफ है उसकी कीमत हमने रख दी। इसमें जो वाई है वो आपका वेरिएबल है और 2 और एक्स जो है ये एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो 2 का इंटीग्रल जो है ये वाई और एक्स का इंटीग्रल जो है एक्स वाई। y की पावर 1 है तो y का जो इंटीग्रल होगा ये y²/2 है। अब आपने लिमिट रखनी है तो y की जगह पर आपने पहले 1 रखना है, फिर y की जगह पर आपने 0 रखना है। तो ये आप जहाँ पर y है वहाँ पर ये 1 रखें तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 0 रखने से ज़ाहिर है ये ख़त्म हो जाना है, इस वजह से मेंशन करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 और -1/2 को कलेक्टिवली सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 4 - 1 तो ये 3/2 - x। ये जो पीडीएफ हमने जनरेट किया है ये मार्जिनल पीडीएफ है और ये x का है। सिमिलर पैटर्न हम मार्जिनल पीडीएफ निकालते हैं y का। तो अब हमने जो जॉइंट पीडीएफ है इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर हमारा जो 2 और y है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो 2 का इंटीग्रल जो है ये 2x आ जाएगा, x का इंटीग्रल x²/2 और y का इंटीग्रल जो है yx। अब यहाँ पर आपने बेटा जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर पहले 1 रखना है और फिर आपने 0 रखना है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 1 रखने से ये फॉर्म आ जाएगी। ये 2 और 1 - 2 को आप सॉल्व करें तो ये 3/2 - y। ये मार्जिनल पीडीएफ आपने निकाला है y का। अब इन मार्जिनल पीडीएफ्स की मदद से हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालते हैं। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है बाय डेफिनेशन ये x × f(x) dx है। यहाँ पर अब आपने मार्जिनल पीडीएफ x का रखना है, ये आ गया 3/2 - x। इस x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसे इंटीग्रेट करें। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इंटीग्रेट करेंगे तो x की पावर आप x²/2 लिखेंगे इंटीग्रेट करते हुए। ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 2 है तो इसका इंटीग्रल होगा x की पावर 3/3। अब आपने x की जगह पर बेटा पहले लिमिट रखनी है 1, फिर रखनी है 0। तो जब आप 1 रखेंगे x की जगह पर तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। 0 रखें इससे आंसर आपका 0 ही रहना है, इस वजह से रखें या ना रखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इनको सॉल्व करें। 12 जो है आपका एलसीएम है। 12 जब एलसीएम है तो ये 5/12 आपका आंसर होगा। ये देखें 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, 4 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। 9 में से 4 निकाले 5, 4 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लें ये 12 है। यानी 3 को इस 3 से, 4 को इस 1 से, 3 और 4 को आपस में, तो ये 5/12 जो है ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है। सिमिलर पैटर्न आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y निकालना है। तो y × f(y) dy 0 to 1। अब इस y को अंदर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लें तो ये y का जो इंटीग्रल होगा ये होगा y²/2। इसी तरह ये y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा y², फिर y² का इंटीग्रल जो है ये होगा y3/3। अब y की जगह पर आपने बेटा पहले 1 रखना है फिर 0 रखना है। तो y की जगह पर 1 रखने से ये फॉर्म आ जाएगी। 0 रखने से ज़ाहिर है ये 0 ही हो जाएगा।
अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, और इन दोनों को आपस में, तो ये 5/12 आपके पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई का आंसर आ जाएगा। अब हम चूँकि कोरिलेशन मालूम करना चाह रहे हैं, तो कोरिलेशन में हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर की भी ज़रूरत है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम एफ एक्स की कीमत, यानी ये जो मार्जिनल PDF है एक्स का, उसकी कीमत रखेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें और फिर इंटीग्रेट कर दें। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल जो है ये होगा एक्स की पावर 3/3। ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 3 है, फिर एक्स की पावर 3 का इंटीग्रल जो है ये होगा एक्स की पावर 4/4। अब एक्स की जगह पर आपने पहले 1 रखा, फिर रखा 0। ये 3 जो है ये इस 3 से काट दें, तो ये आंसर आएगा 1/2, यहाँ से आएगा 1/4। अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करें, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें, तो ये 1/4 आपके पास आंसर आ रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का। सिमिलर पैटर्न आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर निकाला, वाई स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई। यहाँ पर मार्जिनल PDF ऑफ वाई आप रखें, ये वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करें और फिर इंटीग्रेट कर लें, तो वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रल है ये होगा वाई की पावर 3/3, और ये वाई स्क्वायर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वाई की पावर 3 आएगा, वाई की पावर 3 का इंटीग्रल जो है ये आएगा वाई की पावर 4/4। अब वाई की जगह पर आपने पहले लिमिट रखनी है 1, फिर रखना है 0। तो ये जब 1 रखेंगे, ये 3 से काट दें तो 1/2 आंसर आएगा, यहाँ से आएगा 1/4। 0 रखें ना रखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 को इससे, 4 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर सॉल्व कर लिया, तो ये 1/4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसके अलावा अब हमें एक और कीमत चाहिए, वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, यानी प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। तो बाय डेफिनेशन इसका हमारे पास ये फार्मूला है, इससे हमने जॉइंट PDF से मल्टीप्लाई करना है, यानी एक्स वाई को जॉइंट PDF से। अब जॉइंट PDF जो है एक्स और वाई का वो है 2 - x - y। अब इसको हम पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, फिर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, तो इस तरह ये सॉल्व होगा। या पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, फिर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे मर्जी आप यूज़ कर लें। ये जो एक्स वाई है इसको इस 2 से ज़रब दी, इस एक्स वाई को आपने इस x से ज़रब दी, इस एक्स वाई को आपने इस y से ज़रब दी। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y पहले। तो जब इसे विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पर जो 2x है ये एज ए कांस्टेंट यूज़ होगा, तो y का इंटीग्रल जो है ये आएगा y²/2। यहाँ पर y का इंटीग्रल जो है y²/2, यहाँ पर y² का इंटीग्रल जो है ये y की पावर 3/3। अब आपने लिमिट रखनी है y की जगह पर पहले 1 और फिर 0। जब आप यहाँ पर 1 रखेंगे ये 2 से कट जाएगा तो x रह जाएगा। यहाँ पर y की जगह पर 1 रखने से ये x²/2, यहाँ पर y की जगह पर 1 रखने से ये x/3। अब ये x और ये वाला x/3 इनको इकट्ठा सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2x/3। अब इसको बेटा आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इससे x का इंटीग्रल आप लेंगे x²/2, इस x² का इंटीग्रल लेंगे x की पावर 3/3, यानी यहाँ पर जो इंटीग्रल होगा ये आएगा x की पावर 3, क्योंकि x² का जो इंटीग्रल है ये बनेगा x की पावर 3/3। अब आपने यहाँ पर x की जगह पर 1 रखना है, फिर आपने x की जगह पर 0 रखना है। तो जब यहाँ पर 1 रखेंगे ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 वैल्यू आएगी। इसी तरह यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे तो ये 1/6 आंसर आएगा। इनको सॉल्व करें, ये 6 को इधर, 3 को इधर मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें, ये आंसर है 1/6। ये सारी कीमतें जो हमें एक कोरिलेशन कोफिशिएंट को मालूम करने के लिए चाहिए थी वो हमने निकाल ली। अब ये सारी वैल्यूज जो हैं ये कोरिलेशन कोफिशिएंट के फार्मूले में हम रखेंगे तो हमें आंसर जो है मिल जाएगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट का जो हमारे पास फार्मूला है
वो ये फार्मूला है और ये रो लिखा हुआ है। ये रो पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट के तौर पे यूज़ किया गया है। अगर ये सैंपल से मुतालिक होता तो फिर यहाँ रो की जगह पर छोटा r हमने लिखना था, स्मॉल r। अब चूंकि ये एक जॉइंट PDF है जो कि किसी भी ओरिजिनल पॉपुलेशन का PDF है, तो इस वजह से इसके लिए सिंबल जो है रो यूज़ किया गया है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ XY, इसकी कीमत रखनी है जो आपने निकाली है 1/6। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y की कीमत रखेंगे जो आपने निकाली है 5/12। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² की कीमत आपने निकाली 1/4 और 5/12 का मुरब्बा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y² की कीमत 1/4 निकाली है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y की कीमत 5/12 का मुरब्बा स्क्वायर ले लें। अब इस सारे को आपने कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है -0.091। अब ये आंसर जो है ये नेगेटिव आया है। नेगेटिव आने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है और दोनों वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इन्वर्स है। इन्वर्स रिलेशनशिप से मुराद ये होता है कि एक वेरिएबल अगर इंक्रीज़ करता है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ करता है, यानी ये दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस वजह से कोरिलेशन का आंसर जो है वो माइनस में आया। दूसरी ख़ास बात ये कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है इसकी रेंज -1 to +1 होती है। अगर आपका आंसर 1 के करीब हो, +1 के करीब हो, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर ये कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर -1 के करीब हो तो उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। और अगर ये वैल्यू 0 आ जाए तो फिर हम कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी दोनों वेरिएबल जो हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पर जो आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट का आंसर है ये आया है -0.091। अब ये 0 के करीब है, यानी ये एक वीकेस्ट रिलेशनशिप है, यानी नेगेटिव तो है, दोनों वेरिएबल्स में इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन ये बहुत वीक है, इसे हम स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं कहते। तो ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट की इंटरप्रिटेशन है ये आपने इस तरह करनी है। अब आपको मैं कुछ बेटा क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। ये 6 क्वेश्चन हैं। इन 6 क्वेश्चन में आपने r की वैल्यू मालूम करनी है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन में आपको ये कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल के दिखाया है, आपने इन 6 क्वेश्चंस के अंदर ये कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये आपने एस्टिमेट करना है। तो ये था आज का बेटा हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।